आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे, देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते। आँखों में बाबा तेरी, आँखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। बरसा रही है इनसे अब रहमते खुदाई। किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। आज 25 अगस्त, जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इतिहास में एक विशेष महत्वपूर्ण दिन। आज के ही दिन सन 1900 आज के ही दिन सन 2007 में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की द्वितीय मुख्य प्रशासिका दादी प्रकाशमणि जी ने भौतिक देह को त्याग कर अभ्यक्त वतन का स्थान लिया था। ईश्वरीय बोध प्राप्त की थी, बेहद की सेवा के लिए ईश्वरीय योजना के अंतर्गत। चूंकि दादी जी की आयु शारीरिक क्षमता के आधार पर जितनी उनके दिल की लगन थी विश्व सेवा के प्रति, जन जन के कल्याण के प्रति, तो ये उनके जीवन में प्रबल संभावना बन गई थी कि अब सूक्ष्म शरीर धारण करके सारे विश्व का कल्याण करें। दादी जी एक ऐसा शब्द है जो सुनते ही हर मन के अंदर अपनत्व की भावना, विशाल हृदय, दूरदेशी व्यक्तित्व का दर्शन कराने वाली ये शब्दावली है। दादी जी जिन्हें प्यार से सभी दादी जी को, इनका बचपन का नाम रमा था। बचपन से ही इनके लौकिक पिता को एक ज्योतिषी ने बता दिया था कि यह श्री कृष्ण अर्पणम होगी, और इसलिए पिता को मालूम था कि इस बच्ची का भविष्य कुछ विशेष है, महान उद्देश्य के लिए इसका जन्म हुआ है। बाल्यावस्था में ही जब दादी जी का अध्ययन काल था, एक ही स्कूल में पढ़ती थी इस ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा जी के साथ में। और जब दादी जी पहली बार इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा ईश्वर पिता ने शुरू किया जो विश्वविद्यालय का प्रारंभिक रूप, जिसे ओम मंडली कहते थे, उस ओम मंडली के सत्संग में जब आई और उन्होंने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया,
श्री कृष्ण के साथ रास कर रही हैं। श्री कृष्ण एक बालक के रूप में उन्हें दिखाई पड़ते जो उन्हें अपनी तरफ बुला रहे। तो निश्चित रूप से इस आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति उनका रुझान बढ़ता है। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार इस यज्ञ को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ईश्वरीय कार्य को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसी क्रम में जब 5-6 माताओं बहनों की मैनेजिंग कमेटी बनाई और उसमें सारे अपने स्थूल धन को समर्पित कर दिया, उसी मैनेजिंग कमेटी की आप प्रमुख सदस्य बने। सोचिए, ऐसा सिलेक्शन स्वयं भगवान के सिवाय कौन कर सकता है, जो विश्व की करोड़ों आत्माओं में से ऐसी 5-7 मुट्ठी भर उन आत्माओं को चुना विश्व के महापरिवर्तन के इस कार्य के लिए। इतनी अल्प आयु में दादी जी भी सेलेक्ट हुई। ये बातें उस समय की है जब 1936-37 के अंदर नारी को अबला कहा जाता था। नारी 4 दीवारी के अंदर ही रह सकती, ऐसी मान्यता थी। परंतु स्वयं परमात्मा ने नारी स्वर्ग का द्वार खोल सकती, नारी का ही सम्मान घर घर में स्वर्ग की स्थापना करा सकता है। नारी के प्रति इतनी ऊंची भावना जगाना, और जिसने अपने अंदर अपने आत्मा के लौ को जगाया, वो शक्ति उनके अंदर बढ़ती गई। तो दादी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व बाल्यावस्था से ही आंतरिक तपस्या के साथ साथ विश्व कल्याण के लिए सफल हुआ। अंतिम श्वासोश्वास सफल हुआ। दादी जी की जितनी महिमा करे उतनी कम है। इस ईश्वरीय पढ़ाई को जिन्होंने इतनी गहराई से समझा और जीवन के हर पहलू में ज्ञान के एक एक बातों को धारण किया और न सिर्फ किया बल्कि कराया भी। उन्होंने आप समान एक बड़ी सेना खड़ी कर, आप समान ब्रह्मा कुमार कुमारियों के, खास करके समर्पित बहनों की एक बड़ी संख्या खड़ी कर दी, बड़ी सेना खड़ी कर दी, जिन सभी के सहयोग से आज तक ये विशाल संगठन का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। आज के दिन विशेष रूप से दादी जी के अनुभव पर आधारित प्रेरणादायक कुछ बातें हम सभी सुनते हैं। दादी जी का कहना था, हमारा फाइनल पेपर है नष्टो मोहा स्मृति मोहा। इस पेपर में वही पास होता है जिसकी नजरों में सदा एक परमात्मा बाप ही दिखाई पड़ता है। अगर अंदर में रहता कि यह मेरे संबंधी, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी योग्यता, यह मैं और मेरा, कभी नष्टो मोह बनने नहीं देता। जहां मैं है वहां निर्माणता आ नहीं सकती, और वह नव निर्माण का कार्य कभी कर नहीं सकते। तो देखा हम सभी ने कितनी गहराई से अर्जुन के समान दादी जी ने उस बात को अच्छी तरह से समझा और जन जन तक पहुंचाया कि हम सभी निमित्त है इस संसार में। हम कुछ लेके नहीं आए थे संसारिक पदार्थ और व्यक्ति, तो उनसे अटैचमेंट। दूसरी बात, जो स्मृति स्वरूप है वही नष्ट मोह बनते हैं और वही सच्चे ट्रस्टी। जो स्मृति लब्धा होंगे उनकी स्थिति वैभव के आधार पर कभी नहीं होगी।
कोई है जो साधन व वैभव के आधार पर सेवा करते हैं, जीवन निभाते हैं, वह कभी नष्ट मोह नहीं बन सकते। वैभव के आधार पर न स्थिति रखो न सेवा रखो, क्योंकि अभी हम बेगर टू प्रिंस है। बाबा ने हमें नया जन्म दिया है। इस नए जन्म में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ बाबा का है। यह स्मृति और फिर नष्ट मोह की बहुत सूक्ष्म मंजिल है। दादी जी के अंदर ये सारी विशेषताएं कूट कूट करके भरी हुई थी, और इसीलिए देखा गया कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास का जो बेगरी पार्ट चला, उस बेगरी पार्ट के समय भी दादी जी की स्थिति अचल अडोल। लौकिक परिवार के हिसाब से दादी जी बहुत संपन्न घराने की, लेकिन जब बेगरी पार्ट यानी आर्थिक संकट का दौर चला, साधन सीमित, यहां तक कि यज्ञ में कभी कभी खाने के लिए भी, जहां 350 भाई बहनों का संगठन है, 50 पैसे भी नहीं, एक टाइम का खाना कैसे बनेगा इसकी भी कुछ तैयारी नहीं है। लेकिन एक बल, एक भरोसे से रहे। कैसे दादी जी ने उस समय भी गहन तपस्या की और मन की स्थिति अचल अडोल बनाकर दादी जी ने बहुत ही जीता जागता मिसाल पेश किया, क्योंकि उन्हीं के इस ऊंची धारणा के बदौलत आज सारे संगठन का विस्तार। हर एक को ध्यान रखना है कि मेरे दिल में कोई भी व्यर्थ कीचड़ा न हो। इम्प्योरिटी का कीचड़ा बहुत बड़ा है, झूठ और ठगी का भी कीचड़ा होता है। ऐसे ही स्वभाव, संस्कार की गंदगी भी स्वच्छ साफ बनने नहीं देती। अगर कोई झरमुई झगमुई परचिंतन पर दर्शन करते हैं तो उनकी बुद्धि में कीचड़ा भरता जाता है। दूसरों के प्रति दोष दृष्टि रखना, उसी प्रकार से व्यवहार करना, खुद को निर्दोषी और दूसरों को दोषी बनाना, यह भी सफाई नहीं है। जिसमें सच्चाई सफाई है वही निर्माण चित्त होंगे। उनके अंदर देह अभिमान नहीं रहता। साफ दिल वाला अपनी गलतियों की करेक्शन करेगा, रियलाइज करेगा। इस बात से हम सभी को कितनी गहरी प्रेरणा मिल रही। दादी जी ने अपना कितना ख्याल रखा, अपने अंतःकरण को शुद्ध करने की निरंतर चलने वाली यात्रा में तल्लीन रही। संसार तो तमो प्रधान है। ऐसे तमो प्रधान संसार में जो भी आत्माएं संपर्क में आएंगी, उनका अंतःकरण तो मैला है, परंतु उस मैलेपन को मैं क्यों दे? क्योंकि जैसा संग वैसा रंग। किसी के मैलेपन को देखकर हम उसे स्वच्छ नहीं बना सकते। दादी जी ने हर एक के प्रति उतनी ऊंची भावना रखी, जिस ऊंची भावना को रख करके स्वयं शिव बाबा ने ब्रह्म तन के द्वारा एक एक आत्मा को अपना बनाया और महानता के शिखर पर पहुंचाया। जैसे माता पिता एक छोटे बच्चे को बार बार उठाते, झुककर उठाते, क्यों? उनका लक्ष्य होता है इसके पैर मजबूत हो, इसका शरीर मजबूत हो, ये मेरे समान बने। तो मेरे समान बने, इतने ऊंचे लक्ष्य के साथ माता पिता बहुत दिन तक बच्चे पर मेहनत करते,
स्वयं शिव बाबा ने भी हर एक आत्मा के प्रति यही मेहनत की और दादी जी भी शिव बाबा के समान बनी, जो आज सारा विश्वविद्यालय दैवी परिवार उन्हें याद करता है, बाप समान है। चौथी बात, संग दोष हमारी स्थिति को बहुत खराब करता है, सच्ची लगन को तोड़ देता है। जहां संग का दोष लगा वहां निश्चय बुद्धि के बदले संशय पैदा होता है। इसलिए हर एक को संग की बहुत संभाल करनी है। बाबा ने हमें सच की नैया में बिठाया है और कहा है कि सच की नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी। इस प्रकार दादी जी ने सत्य ज्ञान को, सत्य पिता परमात्मा को अच्छी तरह से पहचाना, अपने सत्य स्वरूप को अच्छी तरह से पहचाना और निश्चय बुद्धि बनी। यज्ञ की शुरुआत में कितने विघ्न बाधाएं समाज के तरफ से मिले, कितने उल्टे सुलटे कलंक लगे, परंतु दादी जी की मन स्थिति कभी विचलित नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम था ये कार्य किसका है। सच की नैया डोलती है लेकिन डूबेगी कभी नहीं। सत्य पिता परमात्मा हमारा खेवैया है, उनके सामने कितनी भी कोई कठिनाई आवे वह सहज पार कर लेता है, ये निश्चय था। और सचमुच एक संगठन की शुरुआत में और संगठन को आगे बढ़ाने में कितनी तरह की समस्याएं आती हैं, लेकिन दादी जी ने इसी निश्चय के आधार पर हर बात को ऐसे पार किया जैसे मक्खन से बाहर निकाल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उनके सामने कितनी भी बड़ी कठिनाई आए वह सहज पार कर लेते हैं, वह कभी दूसरे के संग में बहकावे में नहीं आते। आरंभ में यज्ञ में बहुत भाई बहनें समझते, लेकिन उसमें कुछ कच्चे भी थे जो यज्ञ के बेगरी पार्ट के समय संग दोष में भी आए और छोड़कर चले गए। बाबा कहते थे ये पतझड़ का समय, जो ढीले ढाले होंगे वो जाएंगे ही, और जाएंगे कहां, लौट कर तो आना ही, क्योंकि ये एक ही ईश्वरीय हड्डी है। तो ऐसे समय पर दादी जी की स्थिति अचल अडोल थी, ये सभी ने प्रत्यक्ष देखा। पांचवी बात, कईयों के सामने अनेक प्रकार के विघ्न पेपर बनकर आते। कभी बीमारी के रूप में पेपर आता, कभी लौकिक अलौकिक परिवार की तरफ से पेपर आता, कभी संगठन में स्वभाव संस्कार का पेपर आता। परंतु जिसने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया, जिसने सच्चे दिल से बाबा को अपना साथी बनाया है, उन्हें समय पर अनेक प्रकार से मदद मिलती है। कौन से गुण की प्राथमिकता? सच्चाई। सच्चे दिल से जिसने साथी बनाया है, भगवान की हमेशा मदद उन्हें मिलती है। बाबा कहते, बच्चे सच्चे दिल पर साहिब ताज। अगर ये अनुभव नहीं होता तो जरूर कहा मेरी बुद्धि में कोई न कोई कांटा है। बाबा का नहीं, दोष अपनी बुद्धि में कहीं न कहीं भटकाव है, कहीं न कहीं कांटा है, कहीं न कहीं संदोष का असर। कई बार बाबा कहते तो इस जन्म में कुछ विकर्म किया है तो लिख करके दो, लेकिन कई बच्चे इस बात को समझते नहीं, लिख कर देना क्यों जरूरी है। इस जन्म के किए गए विकर्म का बोझ और उसको फिर छिपाने का बोझ आत्मा को इतना भारी कर देता है। फिर चाहे कितना भी ज्ञान सुनो, कितना भी योग में बैठो, आत्मा की प्रोग्रेस नहीं हो पाती, विघ्न खत्म नहीं होते। फिर फोन करके पूछेंगे ये परिस्थिति है क्या करें। पहले अंदर का कचरा तो निकालो,
कितना भी अच्छी कार हो, कितना भी अच्छा पेट्रोल भराया हो, लेकिन सर्विसिंग भी तो चाहिए ना। मशीनरी की सर्विसिंग नहीं होगी तो स्पीड कैसे बढ़े। तो दादी जी ने अपने जीवन में सत्यता के गुण को इतनी प्राथमिकता दी। छठी बात, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई कार्य है, आप बाबा की मदद से उसे हल करें। दादी जी ने हर बात को हल किया, लेकिन चिंतित होकर के, डर करके उसका हल कभी भी नहीं होगा। सच्चे दिल वाले की अटैचमेंट किसी भी व्यक्ति और वस्तु वैभव से नहीं होगी, क्योंकि दिल सच्ची है। ये मालूम होगा सत्य स्वरूप में आत्मा, मैं सत्यचित आनंद स्वरूप, मैं आत्मा सत्य पिता परमात्मा की संतान हूं और मेरा वही है जो अविनाशी है। इस निश्चय के नशे से कोई विनाशी वस्तु और वैभव से उनका अट्रैक्शन नहीं होगा। इन सब से मुक्त होने के लिए बाबा कहते हैं, बच्चे आप उड़ते पंछी बनकर रहो। लेकिन पंछी उड़ता तभी है जब उसके दो पंख हैं। हमारे भी दो पंख हैं, उमंग और उल्लास। उमंग उल्लास होगा तो बहुत रुचि से बाबा की याद में उड़ते रहे। सातवीं बात, हमें हर एक से गुण उठाने का भी अकल चाहिए। देखिए, बहुत बड़ा संगठन था सब, इतने संपन्न घराने से दादी, इतने बड़े संगठन में घर में नहीं रहते, लेकिन ईश्वरीय आज्ञा मानकर और एक नए दृष्टिकोण के साथ उन्होंने संगठन में रहना स्वीकार किया और स्थिति सदा अचल अडोल रही, कारण सभी से गुण उठाने की प्रवृत्ति। किसी में बहुत अच्छा ज्ञान का मनन चिंतन करने का गुण है, तो मैं भी तो उससे सीख लूं ना। अगर मेरे में उमंग है तो दूसरों से वह गुण सीख सके। अगर मुझे कर्मातीत बनना है तो दूसरी सभी बातें छोड़ दो। अंदर में यही गुण धुन लगी रहे कि मुझे कर्मातीत बनना है, कोई बने या न बने, मुझे कर्मातीत बनना है। अब मेरी स्थिति में कोई भी विघ्न न हो, कोई भी पुराना संस्कार स्वभाव न हो। ये अपनी लगन, अपना लक्ष्य सदा बुद्धि में। जैसे हम सभी साकार मुरली में बार बार सुन रहे हैं, बाबा बार बार याद दिलाते, तुम यहाँ आए हो क्या बनने के लिए आए हो। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा सामने हो, क्या बनना है वो जरूर सदा याद रखें। तो इस संगम युग पर हमें कर्मातीत बनना है, मुझे बनना है, इस बात की निरंतर स्मृति, वैसा ही लक्षण अपने अंदर से प्रकट करा। कर्मातीत बनने के लिए हम जिन लोगों के बीच रहते हैं, हमें उनसे गुण उठाना है। जिन वस्तुओं के बीच रहते हैं, जिन पेड़ पौधों के बीच रहते हैं, जिन जीव जंतुओं के बीच रहते हैं, हमें अवगुण उठाकर आगे बढ़ते जाना है। कोई साथ चले तो ले चले, नहीं चले तो अकेला चलते चले। आठवीं बात, मीठे बाबा ने हम सबको बेगमपुर का बादशाह बनाया। मीठे बाबा का मुझे यह पर्सनल वरदान है कि हमें कोई फिक्र व चिंता नहीं है। दादी जी का इतना स्वच्छ दिल था, इसलिए इतनी सरलता और स्वच्छता के कारण, दिल की सच्चाई के कारण वो बाबा के बिल्कुल नजदीक थी, भगवान के नजदीक थी, और इसलिए भगवान से ये वरदान मिला, कोई व्यर्थ चिंता नहीं चलती। इसका कारण है हम नियमित हैं। फिक्रात करने वाला करे, मैं क्यों करूं। एक बार मुझे याद है, दादी जी से किसी ने पूछा, दादी जी इतना बड़ा संगठन, कुछ न कुछ भूले किसी से होती है,
आप किसी को समझाते हो लेकिन वो नहीं मानते तो क्या आपको टेंशन नहीं होता? दादी जी ने कहा, मैं निमित्त हूं बाबा की शिक्षाओं को रिमाइंड कराने, बस। बाकी कोई करता है या न करता है, ये बाबा जाने, वो जाने, उसका कर्मों का गणित जाने। इसमें मैं नहीं पढ़ती कि वो करता है क्यों नहीं करता। कितनी अच्छी उपरामता है, कितना अच्छा निमित्त भाव दादी जी के अंदर देखने को मिलता है। तो तेरी रचना है तो उनका फिक्र करो, जब कराने वाला वह है, जवाबदार वह है, हम निमित्त हैं, तो फिक्रा किसकी? कोई बात है प्लान करो, राय करो, कोई बात है प्लान करो, राय करो, लेकिन चिंता नहीं, क्योंकि चिंता तो चिता के समान। 9वीं बात, आप सभी बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ जाओ तो किसी भी चीज का फिक्र नहीं होगा। जो खिलावे सो खाना है, जो पहनावे सो पहनना है। अगर उसे हमें बेगरी पार्ट में रखना होगा तो भी हम उसमें राजी हैं। अगर हमें राजकुमारों की तरह पालेंगे तो भी राजी है। बाकी किस चीज की चिंता? हमारा तो एक ही मंत्र है, जी हजूर, हम हाजिर हैं, वह हजूर है जो हुक्म करे। अब देखिए, यज्ञ के बेगरी पार्ट के समय बाबा बच्चों को टहलाने ले जाते थे, ब्रह्मा बाबा और मम्मा भी जाते थे। वो सभी बच्चे जाते थे, वो पहाड़ों पर चढ़ सकते, कई बच्चे पेड़ों पर चढ़ना भी जानते। बाबा सभी को ले जाते थे, पेड़ पर चढ़े और चेरी पेड़ में लगी होती थी, तोड़कर खाया। और बाबा कहते थे कि जो नहीं आ सके हैं, जो बूढ़े बूढ़े हैं, जो अपने मधुबन में ही हैं, उनके लिए भी ले लो। तो जो छोटे छोटे बच्चे, दादियां थी, वो अपनी पॉकेट में भर लेते थे और आकर के सभी को बांटते थे। सभी के खाने के बाद, वो चेरी खाने के बाद बाबा पूछते थे नाश्ता क्या बने, तो सभी कहते थे बाबा नाश्ता तो पेट भर गया, नहीं चाहिए। ये युक्ति थी बाबा की, कभी बाबा ने भूखे नहीं रखे। दादी जी निमित्त थी, दादी जी को निश्चय था कि मेरे बच्चे नहीं है, भगवान जो सारे विश्व का पालनहार है अपने बच्चों को भूखा नहीं रख सकता, हमें चिंता क्यों करनी। ब्रह्मा बाबा ने भी जीवन में उन बातों को धारण किया और वैसे उन्होंने। तो इस प्रकार से हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए बाबा के दिल में विराजमान होने की, जो विशेषताएं चाहिए वो धारण करें। फिर बाबा सभी चिंताओं से हमें मुक्त कर, अपनी पसंद को भी तिलांजलि दें। भगवान हमें जो खिलाए उसमें हमारा कल्याण है। नाच रखने का करना, ना किसी चीज को नेग्लेक्ट करना नहीं, क्योंकि चीज खाना, चीज यूज करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम इस संगम युग पर अपने संस्कार बना रहे हैं। हमें अपने संस्कारों का निर्माण करना है। आज एक छोटी सी चीज खाने में एडजस्ट नहीं कर सकते तो जीवन में छोटी छोटी परिस्थितियों में कैसे एडजस्ट करें? यज्ञ के बेगरी पार्ट के समय जब खास करके पूरा यज्ञ माउंट आबू शिफ्ट किया, इतनी ठंडी थी, एक अलग क्लाइमेट में सभी आए थे। किसी को चेचक, किसी को फीवर, और बेगरी पार्ट, आर्थिक दौर, संकट का दौर। शिव बाबा प्रेरणा देते थे सभी को बाजरे की रोटी और छाछ खिलाओ। जिन्होंने भगवान की आज्ञा मानी, खाया, उसकी तबीयत ठीक हो गई। और जिनको थोड़ा भी संशय हुआ, रे ये खाने से तो मेरी तबीयत खराब होने वाली है, मेरा यहाँ ध्यान नहीं रखा जाता, भगवान का हाथ छोड़कर गए।
तो बाबा ने ये कह करके दिखलाया कि भावना जितनी ऊंची होगी, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और दादी जी को भी इस बात पर पूरा निश्चय था। हर बात में दादी जी ने 100% अपने आप को एडजस्ट किया, दिल से किया, खुशी से किया, इस निश्चय से किया कि ये धारणाएं हमारे आत्मिक स्थिति को मजबूत बनाएगी, फ्यूचर के लिए हमारा सब कुछ अच्छा होने वाला है। 10वीं बात, कई ऐसे योगी जो गुफा में रहते हैं, एक एक मास पानी पर रहते हैं। अगर हमारे सामने भी कोई ऐसा समय आएगा तो हम भी पानी पीकर रहेंगे, इसलिए फिक्र से फारिग रहो। जो आवे, जैसे आवे, जो खिलावे, जहां जैसे सुलावे, सब में संतुष्ट रहो, खुश रहो, खुशी की खुराक खाओ। एक बार याद आता है, दादी जी बॉम्बे में थी, बहुत छोटा सा सेंटर, और ब्रह्मा बाबा के सामने तो युगल आए, बहुत अनन्य युगल थे, और उनको ट्रीटमेंट के लिए बॉम्बे जाना था। बाबा ने ऑफर कर दिया कि चलो सेंटर पर रुक जाओ। बाबा का पत्र लेकर वो युगल पहुंचे मधुबन, बॉम्बे में दादी जी के पास। वहां ही ठहरना है, बाबा की आज्ञा है, कमरा एक ही है। शायद युगल नहीं, माता जी होंगे। तो फिर दादी जी ने बहुत प्यार से अपने पलंग पर उसे सुला दिया, और जब वो माता जी सो गई तो रात में दादी जी उस पलंग के नीचे बिछाकर सो गई। देखिए, बाबा की आज्ञा को माना। एक साधारण व्यक्ति हो तो सोचेंगे कि अरे यहाँ जगह ही नहीं है, बाबा तो ध्यान ही नहीं देते। नहीं, हर बात पर निश्चय किया। आज छोटी छोटी चीजों में एडजस्ट करने की शक्ति कहां से कहां तक आत्मा को पहुंचाती है। दादी जी इतनी ऊंची धारणाओं के बदौलत कितने महान बने, सारे संसार में सबसे ऊंचाई के शिखर पर पहुंचे। 11वीं पॉइंट, संगठन में चलने की विधि सीखो। संगठन में भाव स्वभाव तो होंगे। आपस में दो लोग रहते हैं, विचार नहीं मिलते हैं तो चिंतन चलता है। आप कहते वह बुरा और वह कहते यह बुरा। अच्छा, यह भी बुरा, वह भी बुरा, लेकिन उसमें कुछ तो अच्छाई होगी ना, या नहीं? अच्छाई देखकर बात करो। अच्छाई देखेंगे तो बुराई आप ही खत्म हो जाएगी। कितनी अच्छी बात है, ये कितनी गहरी बात है। संगठन में विचार अलग अलग होंगे ही, लेकिन आप हर एक की अच्छाई को देखने लग जाओ तो अच्छाई देखने लगने से दूसरे की बुराई भी खत्म होगी। जिसको बाबा कहते बच्चे, शुभ भावना रखो। शुभ भावना से कामना पूरी होती है। कोई आपकी बात नहीं मानता है, जिद करता है, कई बार कई बातें समझाने की कोशिश करें, लेकिन सामने वाला जिद करता है, आप वो बात छोड़ दो। इतनी अच्छी युक्ति है, क्यों उस बात में बार बार जाते हैं? समझा दिया, सीरियस होके भी समझा दिया, रिमाइंड भी करा दिया, लेकिन सामने वाले को उस बात को मानने की इच्छा नहीं है, अब छोड़ दो, जिद में नहीं जाओ, वो आप ही ठंडा हो जाएगा। आगे आने वाली परिस्थिति उसे महसूस कराएगी, बड़े जो कहते हो ठीक कहते, हमें मानना चाहिए। हो सकता अभी उनकी समझ नहीं है, आगे डेवलप होगी। शुभ भावना करके छोड़ दो। 12वीं बात, आपकी भावना है उसको अच्छा बनाने की, तो राइट बात उसे बताना आपका कर्तव्य है। अगर वह नहीं मानता है, जिद करता है, तो उसका विकर्म बने। हम उसके विकर्म के साथी न बने। किसी ने कुछ रॉन्ग किया, फिर भी वह अपने को रॉन्ग नहीं समझता है, तो आप सॉरी कर लो।
देखिए, यज्ञ को निर्विघ्न बनाने के खुद को झुकना पड़े, तो भगवान की आशीर्वाद किसको मिलेगी? जो जिद करते उसको नहीं मिलेगी, जो अकड़ जाते उसको नहीं मिलेगी, जो सॉरी कर लेता उसको नहीं। दादी कहती आप सॉरी करो। इतनी महान दादी, संगठन की प्रमुख दादी जी कह रही है खुद सॉरी कर लो, खुद झुक जाओ, ताकि विघ्न न रहे। तो वो बातें खत्म हो जाएगी, उसका टेम्परेचर जो चढ़ा हुआ है वह स्वतः ही डाउन हो जाएगा। मेरे सॉरी कहने से कम दूसरे का दिमाग तो ठंडा हो गया ना। ओके, जो तुम्हारी इच्छा। 13वीं बात, श्रीमत कहती है, भाई कोई बने या ना बने, कोई श्रीमत पर चले या ना चले, लेकिन श्रीमत कहती है रोज मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो और शरीर बनो। कितने सारे काम बाबा ने मुझे आत्मा को दे दिए, कोई करे या न करे, आप तो ये काम पूरा करो। ये अभ्यास कमी कमजोरियों को खत्म कर दो। कितनी सारी बातें हैं, रोज मुरली सुनो, सवेरे उठो, ज्ञान स्नान करो, मर्यादाओं में चलो, पवित्र रहो, ब्राह्मण कुल की लाज रखो, दूसरों की सर्विस करो, सभी को बाबा का परिचय दो, सेवा करो, योग युक्त होकर रहो, एकाग्रता का अभ्यास करो और शरीर करो। इतनी सारी श्रीमत बाबा की मुझे मिली है, मैं आत्मा उसमें लग जाऊं, इससे क्या होगा? यह अभ्यास कमी कमजोरी को खत्म करेगा। जो भी ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत बातें होती है, आपस में हंसना, बहलना, टीवी देखना, इन सब बातों को अभी समाप्त करो, योग की कमाई करो। इसमें अपने आप को अकेला बनाना बहुत जरूरी है। कोई नहीं बदलता है, हमारा मन डिस्टर्ब क्यों हो, वो जाने, उसकी तकदीर जाने। हम तो सिर्फ निमित्त हैं बाबा की श्रीमत को उसको याद दिलाने। बाकी कोई नहीं मानता उसका ड्रामा, उसकी तकदीर, हम उसके लिए क्यों रुके? हमारे में उसको देख करके परिवर्तन आना क्यों रुक जाए? अपना ध्यान रखो। ब्राह्मण जीवन माना ही अपना ध्यान निरंतर रखो। 14 पॉइंट, हम ब्राह्मण कुलभूषण हैं। हमारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, कभी कुवचन न निकले। कई तो क्रोध में आकर 2-4 गालियां भी सेकंड में किसी को दे दे, परंतु हम ब्राह्मण यह नहीं कर सकते। क्रोध मुक्त बनने का पक्का वायदा करो। दृष्टि वृत्ति सदा पावन रहे, ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करो। 15 पॉइंट, संसार के नियमों को खुद का नियम नहीं बना लो। इस कलयुगी संसार के जो नियम है, एक के साथ दूसरे को कैसे चलना है, ये कलयुगी आसुरी संसार के नियम है। दादी जी कहती वो नियम को तुम अपने जीवन का नियम नहीं बना। संसार की रीति है टक्कर देना, विघ्न डालना, ग्लानि करना, गाली देना, विरोध करना, वैरी बनना। लेकिन हमें संसार की रीति को, संसार के नियम को खुद का नियम नहीं बनाना है। मैं असंसारी हूं क्योंकि मैं अलौकिक की बच्ची, वह संसार से निराला है। मुझे तो सबका हितैषी बन शुभ भावना की किरणें देनी है।
संग दोष से बचने के लिए ये कितनी प्रबल धारणा है। मैं किसकी बनी हूं, उसका जो कर्म है वैसा मुझे करना है। बाकी किसी ने मेरे साथ ऐसा किया तो हम भी ऐसा करें, ये संसारिक लोग करते हैं, मैं आत्मा वैसा नहीं कर सकती। इतना अपने ऊपर ध्यान रखें। आगे दादी जी कहते हैं, दुनिया माना ही कदम कदम में विघ्न, जहां चलो वहां विघ्न ही विघ्न है ही कांटों का जंगल, तो जहां भी चलेंगे क्या मिलेगा, कांटा ही मिलेगा। कोई कहते हम बड़े सहयोगी हैं, भल सहयोगी हैं, लेकिन बाबा को तो जानते ही नहीं, तो वह सहयोग देते भी कई रूप से विघ्न रूप बन जाते हैं। सहयोग देंगे लेकिन मानसान की भूख रहेगी, क्योंकि बाबा को नहीं जानते। बस बहनों को देख करके चलो से सहयोग कर दिया, भाइयों को देखकर सहयोग कर दिया, लेकिन हम भगवान के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, इससे मेरा भाग्य बन रहा है, इस बात को नहीं समझते। तो संस्कार उसके इतने अहंकार वाले होते हैं मैंपन के कारण कि वो विघ्न रूप बनते। अगर कोई हमारे उद्देश्य को नहीं मानता, नीति प्रमाण नहीं चलता, तो वह हमारे लिए कोई न कोई विघ्न है। इसलिए कोई भी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सहयोग देगा तो यही कहा जाता है, पहले आप इसके सेवाओं को जानो, ये विद्यालय क्या कार्य कर रहा है उसको जानो, तब आपकी श्रद्धा हो तो उस अनुसार सेवा। इसलिए यहाँ कोई नियम शुरू से ही बाबा ने नहीं रखा कि दानदाता का नाम बोर्ड पर लगा है। अरे आप भाग्य बना रहे हो, आप दाता के घर में अपना भाग्य बना रहे हो, ये तो अविनाशी बैंक है, इसे मैंने दिया वाला खेल। आगे 17वीं पॉइंट दादी जी कहती हैं, रावण क्या क्या करता है उसकी 100 बातें लिखो। कभी कुदृष्टि लाएगा, कभी संस्कार की टक्कर में लाएगा। कौन करा रहा है? रावण करा रहा है। कभी ईर्ष्या में, कभी मेरेपन में, कभी जोश में। हमें उसे 100% जीतना है। इसमें चाहिए बहुत बारीक सूक्ष्म से सूक्ष्म बुद्धि। बाबा जो श्रीमत से इशारा देता है वह सब हमारे लिए क्लियर आईने में होने चाहिए, उसी पर अपने को चलाना है। अठारहवीं बात, मुझे सतो प्रधान बनने के लिए सत्गुण धारण करना है। बुद्धि में जो रजो तमो के गुण है उन्हें खत्म करना है। सवेरे से रात तक देखो, मैं अपने को देवताई लाइन में ले जा रहा हूं। देवतापन की क्वालिफिकेशन इमर्ज होती जाती है। देवता माना ही सत्गुण। सत्गुण आते हैं श्रीमत से। पहले तो अपने को शीतल करो। शीतल बनने से आवेश, जोश के संस्कार भी शीतल हो जाएगी। फिर नशा रखो, हम किस अथॉरिटी के बच्चे। फिर बुद्धि सदैव ऊपर रहेगी, नीचे की बातों में बुद्धि जाएगी नहीं। अभी हमारी बुद्धि देह और देह के व्यवहार की तरफ नहीं जानी चाहिए। मैं दाता की बच्ची दाता हूं, मुझे देना सीखना है। जितना मैं दूंगी उतना ही मेरा महत्व है। एक एक को रूहानियत देना, शीतलता देना या देना ही मेरी महानता है। ऐसे नहीं मैं इसे अपना स्नेह देती फिर भी यह मेरी ग्लानि करता। मुझे कोशिश करनी है एक भी कांटा न बने। अपना काम है सबको आत्मिक स्नेह का दान देना। दान देने में विघ्न तो अनेक आएंगे,
क्योंकि दान लेने वाला कैसा है, कोई कैसा है। मैं हमेशा समझती हर एक मेरे मास्टर है। कितनी गहरी बात है। हर एक मास्टर है, मैं हर एक से सीखती। मेरा काम है देते चलना, लेकिन कोई विपरीत व्यवहार करता है तो भी मैं उससे सीखती और अपने को शीतल बनाती। कितना दादी जी का हर एक के प्रति सम्मान का भाव है, क्योंकि दादी जी स्वयं सदा स्वमान में रहती थी और सभी को सम्मान देती, किसी की कमियों को नहीं देखती। 20वीं पॉइंट, कभी भी अपने दिल में किसी के प्रति नफरत नहीं उठाओ। झगड़े का कारण ही है एक दो से नफरत। नफरत से ही परचिंतन शुरू होता है, फिर आपस में दुश्मनी हो जाती है। पहले ईर्ष्या होगी और फिर नफरत, फिर परचिंतन चलेगा और फिर दुश्मनी शुरू हो जाएगी। कई बार एक बोल जीवन भर के लिए दुश्मन बना देता है। द्रौपदी ने क्या किया था? एक ही बोल तो महाभारत की जड़ बना। इसलिए बोल पर बहुत अटेंशन चाहिए। एक भी शब्द ऐसा नहीं बोलना जो किसी के दिल में दर्द पैदा करे। उसने गलती की तो उसका फल उसको मिलेगा, लेकिन उसकी गलती से प्रभावित होकर मैंने भी गलत बोल बोला तो उसका फल किसको मिलेगा? अज्ञानी जो करता है उसका फल एक का एक मिलेगा, लेकिन उसको देखकर ज्ञानी ने एक गलती की तो उसका फल 100 के रूप में मिलेगा। नुकसान ज्यादा किसको? सबसे बड़ी बात है, अगर हमारे गलत शब्द निकलते हैं तो योग टूट जाएगा। बाबा से बुद्धि योग टूट जाएगा। मन शांत नहीं रहेगा, मन संतुष्ट नहीं रहेगा, सुख का अनुभव नहीं होगा। ये बड़ी सजा है। तर्क वितर्क से कितना भी कह दे उसकी गलती ज्यादा, मेरी कम है, मेरी है ही नहीं गलती, परंतु अगर मेरी गलती नहीं है तो मेरी मन स्थिति ऐसी क्यों बन रही? उसकी किए की सजा उसको और मेरे किए की सजा मेरे को। इसलिए खुद का ध्यान रखो। 21वीं बात, जिद का स्वभाव। यह ब्राह्मणों में सबसे बड़ा अवगुण है। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जिद मनुष्यों को रसातल में पहुंचा देता है। तो जिद के स्वभाव से अपने को धोखा नहीं दो। समय पर ठीक निर्णय करो। एक दो को सहयोग दो, राय दो। अगर कोई जिद करता है तो आप हल्के हो जाओ। आप भी जिद में नहीं आ जाओ। स्वयं को लाइट और माइट की मस्ती में रखो तो कभी भी जोश नहीं आएगा। उसके जिद के कारण मेरे भी जोश के संस्कार हुए तो फिर बात और बिगड़ती है। 22 विश्व नवनिर्माण के कार्य में बाबा के हम सहयोगी बच्चे। दादी कहती, नवनिर्माण के लिए नम्र बनो। कोई फोर्स से कुछ कहता है तो उस समय उसकी बात मान लो। आप शीतल बन जाओ। आपस में डिबेट नहीं करो। बाद में समय देखकर आपस में रूरिहान करो। आपकी नम्रता का प्रभाव दूसरे पर जरूर पड़ेगा। एक की चर्चा दूसरे से नहीं करो। निर्माण बन सभी बातों को संभालो। झगड़े में पड़ ज्ञान को नहीं छोड़ो, स्वचिंतन में बिजी हो जाओ। निर्माण बनो, डिबेट में नहीं आओ। एक जिद करे तो आप नॉर्मल हो जाओ और एक की चर्चा दूसरे से। इस संगठन को कायम रखने की
सीक्रेट बातें। 23 हमारे ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है ईश्वरीय मर्यादा। मर्यादाओं को दृढ़ता से पालन कर। सवेरे से लेकर रात तक बाबा ने इतनी मर्यादाएं बताई। दादी जी ने एक एक मर्यादाओं को कितना दृढ़ता से पालन किया और सभी टीचर बहनों को भी इसके लिए प्रेरित किया। सभी समर्पित भाई बहनों को प्रेरित किया। सभी घर गृहस्थी में रहने वालों को भी इसके लिए प्रेरित किया। एक ही छोटी सी गलती से पूरे ब्राह्मण परिवार का नाम बदनाम होता है। किसी के कैरेक्टर पर दाग लगे वह मेरे से सुना नहीं जाता। शौक लगता है कोई मेरे कैरेक्टर पर आंच डाले, यह मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा दाग है। आप अपनी रूहानियत में मस्त रहो, यह मर्यादा का कंगन बहुत स्ट्रिक्ट बंधा हुआ हो। 24 हर एक तपस्वी मूर्त बनो। जितना तपस्वी मूर्त बनो उतना धन्य बनो। तब से महान बनेंगे। कर्मेंद्रियों को वश में करना ही तपस्या है। ये तपस्या की अनोखी परिभाषा। कर्मेंद्रियों को वश में करना ही तपस्या है। वृत्तियों को कंट्रोल करना ही तपस्या है। कोई व्यर्थ संकल्प आ भी गया, कोई साधारण संकल्प आ भी गया, लेकिन उसका बार बार मन में रिपीटेशन ही जो वृत्ति कहलाता है वो वृत्ति में नहीं आने। उसका बार बार रिपीटेशन नहीं करें। अतीन्द्रिय सुख के रस में रहो तो इंद्रियां स्वतः रस समाप्त हो जाए। मीठे बाबा ने हम सबको चोटी से पकड़ कर निकाला है और अपने दिल तख्त पर बिठाया है। हम कोटों में को सेलेक्टेड डायमंड है। डायमंड पर किसी भी प्रकार का दाग लगाकर अपनी वैल्यू को कम नहीं कर। अपने इस जीवन के महत्व को समझो। हम कहां थे, किस स्थिति में थे और बाबा ने हमें चुना है। बाबा ने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। तो हमेशा इन बातों को याद रख के, इन बातों की वृत्ति में दृढ़ता पूर्वक धारणा करते दादी जी ने अपने जीवन को इतना शक्तिशाली बनाया। सारे संसार में मणि के समान अद्भुत चमक बिखेरते हुए लाइट हाउस बनी, माइट हाउस बनी। आज भी उनका यादगार प्रकाश स्तंभ जो आप पीछे में चित्र देख रहे हैं, उनकी इन अद्भुत विशेषताओं की प्रेरणा देता है। इतिहास में अनेक महापुरुषों का वर्णन है, अनेक प्रकार की विशेषताओं के उदाहरण स्वरूप, लेकिन वो महान हस्तियां इतिहास में बहुत पुराने समय हुई। दादी जी का संपूर्ण व्यक्तित्व वर्तमान के हिसाब से जीता जागता ज्वलंत उदाहरण। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो, निंदक को भी गले लगाना, नुकसान करने वालों को भी क्षमा करना, कलंक लगाने वालों को भी अपना बनाना, निरंतर चलने वाली उस तीर का नाम है दादी जी। निरंतर आगे बढ़ने वाली उस वायु का नाम है दादी जी। निरंतर स्वयं आत्मदीप जगाकर सारे विश्व में परमात्मा पिता का नाम रोशन करने का नाम है दादी प्रकाश मणि जी। हम सभी ऐसी महान
आदि रत्न, बाप समान वरदानी मुड़, दादी जी को दिल से सत सत नमन करते हैं और प्रण करते हैं इन शिक्षाओं को बहुत गहराई से मनन चिंतन कर अपने जीवन में धारण कर अन्य आत्माओं तक भी उनके ज्ञान दीप जगाएंगे और विश्व परिवर्तन के इस कार्य में परमात्मा के सहयोगी बनकर अनेक दुआओं से, परमात्मा दुआओं से, अनेक आत्माओं की दुआओं से अपनी झोली भरे। बहुत बहुत भाग्यशाली हम सभी जो इस ईश्वरीय परिवार के सदस्य बनने का मौका मिला और हमारे अलौकिक पूर्वज के रूप में दादी जी हमारे आज तक भी बाप दादा के साथ पालना कर रहे। दादी जी को भी सूक्ष्म रूप से रोज इमर्ज करके दादी जी की विशेषताओं को हम याद करते चले तो उनके सूक्ष्म रूप से इमर्ज करने से, उनके संपूर्ण सूक्ष्म व्यक्तित्व से वो शक्तियों की, प्रेरणाओं की, गुणों की किरणें निकलकर हमारे व्यक्तित्व में भी समाविष्ट होते जाएंगे और हमें उन बातों की धारणा में बल मिले। सत सत तहे दिल से नमन करते हैं दादी जी। ओम शांति। दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना, कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना, दादी ओ मीठी दादी किया हमको प्यार कितना। बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। हो बाबा की बड़ी लाडली, बाबा भी तुम पे अर्पण, हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण। तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना, कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना।
संसार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा, उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा। दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना, कोई क्या दे सकेगा, दिया है दुलार जितना। दादी ओ मीठी दादी, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना, किया हमको प्यार कितना।